पर भी आरोप लगा दिया। हम तो इंसान, मां जानकी जी ने तो अग्नि परीक्षा दी थी, उसके बाद भी आरोप लगा दिया था। देखो वो सीता रावण के यहाँ रह के आई है और राम ने अपने उसको घर में रख लिया, तो मां जानकी को भी वनवास दे दिया था। कन्हैया राम को तो केवल 14 वर्ष का वनवास हुआ, पर संसार के लोगों के कहने पर मां जानकी को तो जीवन भर के लिए वनवास देने का काम किया। हम जाए तो जाएगा, इससे तो अच्छा हम भौमासुर की जेल में ही बंद ठीक थे, कम से कम चैन से तो रह रहे थे। अब जाए कहां? आपने एक बात सुनी होगी, जिसका कोई नहीं होता ना, उसका ऊपर वाला होता है। ठाकुर जी ने कहा अगर ऐसी बात है तुम्हारा कोई नहीं तो आज से मैं हूं। और ठाकुर जी ने आज उन जितनी भी कन्याएं थी उन कन्याओं से विवाह करने का काम किया। क्यों किया? क्योंकि उन कन्याओं ने कह दिया था ठाकुर जी से, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो विद्या च दृढ़म, तुम्हें वो सर्वम मम देव। सब आपके अलावा हमारा कोई नहीं। ठाकुर जी ने विवाह किया उन कन्याओं से। मुझे हंसी आती है, आजकल के हमारा जो लड़के हैं ना, जो न्यू जनरेशन है, वो कथा सुनने के बाद कहते अरे बहन जी भगवान कृष्ण ने तो 16,108 विवाह किए थे, हम 2-4 कर ले तो क्या कोई गलत बात है क्या? आजकल के लोग कहते हैं अरे भगवान कन्हैया जी ने तो 16,108 विवाह किए, हम 2-4 कर ले तो क्या कोई गड़बड़ी बात है क्या? ना, भगवान ने तो 16,000 किए, आप 4 काय को करते हो, आप 8 करो हमारी तरफ से करो, पर लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त कैसी है? भगवान श्री कृष्ण ने अगर 16,108 विवाह किए तो उन्होंने 7 वर्ष की उम्र में 7 कोस के चौड़े गिरिराज जी पर्वत को अपने बाएं हाथ के सबसे छोटी उंगली के नाखून पर धारण करने का काम किया था। अरे चलो छोड़ो जी, ठाकुर जी ने तो 7 कोस के चौड़े गिरिराज जी को 7 दिन तक रखा, तुम केवल 2 कुंटल का पत्थर 1 घंटा हाथ पर रख के देख लो, केवल 2 कुंटल का पत्थर 1 घंटे तक दोनों हाथ से पकड़े रहो, गारंटी की बात हम कराएंगे 8 विवाह तुम्हें। वो कुछ नहीं, वजन नहीं उठा पाएंगे। क्यों? अगर ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए, उन्होंने किसी की जिंदगी को बर्बाद करने के लिए नहीं, किसी का घर उजाड़ने के लिए नहीं। ठाकुर जी ने अगर 16,108 विवाह किए तो कहीं ना कहीं उनका घर बसाने के लिए विवाह किया, उनकी जिंदगी बचाने के लिए विवाह किया। और जो बावरी करते हो ना भगवान से, तो याद रखना ये जिस समय रथ को नहीं तू से गुस्सा, रथ को नहीं
गुलशन में रथ को नहीं तो से गुस्सा। महाराज भगवान तो सूर्य के जैसे। आज भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 विभाग, और इतना ही नहीं जी, परीक्षित जी ने प्रश्न कर दिया सुखदेव जी से, महाराज जो 16,108 जो कन्याएं हैं वो कौन है? क्या वो कोई साधारण कन्याएं हैं? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित ना, जो 16,108 कन्याएं हैं वो कोई साधारण कन्याएं नहीं है। वो तो हकीकत में कुछ वेद मंत्र जो है, जो वेद की जो ऋचाएं हैं, वो सखी गोपिकाएं बन करके आई, और कुछ देवता महाराज सखी रूप में आए और कहा कुछ बड़े बड़े संत ऋषि मुनि ज्ञानी सखी रूप धारण करके। परीक्षित जी ने कहा संत? बोले हाँ संत। बोले संत क्यों आए, ये थोड़ा सा आप मुझे बताएं। तो सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित जी, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जी, ये कथा जो है वो थोड़ा सा वाल्मीकि रामायण, अगर इस कथा को जानना है ना तो थोड़ा सा श्री राम कथा को सुनना पड़ेगा। हाँ हाँ बताइए ना।